Hello. Now, again, it's time for the new lesson. Not new. हम लोगों ने कल जहाँ बात छोड़ी थी, आज हम वहीं से बात शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने वेदांत दर्शन के तत्व मीमांसा पे बात ख़त्म की थी, है ना। तो आज हम वेदांत दर्शन के ज्ञान व तर्क मीमांसा पे बात करते हैं। देखो, जो शंकर का अद्वैत दर्शन है, शंकर ने ज्ञान को दो हिस्से में बांटा, परा और अपरा। लौकिक या बिहेवियरल या व्यवहारिक हम कह सकते हैं इसको, या ये जो हमें सब दिख रहा है ये सारा, ये, और दूसरा परा जो हमारा आध्यात्मिक है, जो हमें दिखता नहीं है पर हम जिसे महसूस करते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जिसकी सहायता से हम, एज पर माई ओपिनियन, जिसकी सहायता से हम जो है अपना ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है इसको बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक, जो कुछ भी हम इस दुनिया में देख रहे हैं, जैसे हम, तुम, फोन, पेड़ पौधे, फल, कुछ भी, जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब हमारा व्यवहारिक जगत या लौकिक जगत, या फिर जो उनके शब्दों में बात करें हम तो अपरा है, यानी जो हमारे लिए ईज़िली अवेलेबल है, जिसमें हम थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो हम उसे पा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो परा है, मतलब जो सामान्यतः हमारी व्यवहारिक रूपरेखा के अंतर्गत नहीं आता है, और हम उसके लिए एफर्ट करें, अपना स्व का उत्थान करें, अपने मेंटल पावर को इन्हेंस करें, अपना लॉजिकल पावर डेवलप करें, और अपने स्पिरिचुअल एबिलिटी को विकसित करें, या उस पर जब काम करें तो वो आध्यात्मिक या परा है। ठीक है। तो जो कुछ भी हम लोग समझ पाते हैं, या जिस किसी के बारे में भी हम लोग बात करते हैं सामान्य रूप से, इन जनरल जैसे बात करते हैं, तो वो क्या है, हमारा ये व्यवहारिक जगत है। हम, तुम, जनरल सब लोग जिसके बारे में बात करते हैं वो हम व्यवहारिक जगत की बात करते हैं। और ये जो हमारे गीता, उपनिषद, वेद, पुराण, इनमें जो कुछ भी बात लिखी गई है, तत्व मीमांसा है, उन सबको हम परा की श्रेणी में रखते हैं। जो कुछ भी हमें वहाँ बताया गया है या बताया जाता है वो सब आध्यात्मिक है, यानी जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम हमारे इस व्यवहार जगत से थोड़ा ऊपर निकलते हैं। Got it? तो अब तो हम इतना समझ गए कि ये जो ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे वेद, पुराण, दर्शन, वो सब हमें आध्यात्मिक जगत से जोड़ते हैं, और इनके जुड़ने का माध्यम जो है, या तो हम श्रुति माध्यम से जुड़ते हैं, या तो हम जो है चिंतन मनन की प्रक्रिया से जुड़ते हैं, या हम वर्सेटाइल फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन की प्रोसेस से उसको एक्सेप्ट करते हैं, उससे जुड़ते हैं। यानी वो एक ऐसी दुनिया है जिसे हम नेत्र न होते हुए भी देख सकते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग सूरदास जी को बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने दुनिया देखी नहीं, पर उन्होंने अपने मन की आँखों से प्रभु श्री कृष्ण के बाल रूप का इतना अच्छा वर्णन किया कि लगे कि कोई सामने ही देख रहा है। तो जो उन्होंने देखा वो उनकी आध्यात्मिक नेत्र थे, उन नेत्रों की सहायता से उन्होंने देखा। ठीक है। हमारे
वेदांत दर्शन में व्यवहारिक जगत और आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक जगत को इम्पोर्टेंस दी गई और आध्यात्मिक जगत को डेवलप करने के लिए या आध्यात्मिक जगत में अपना विकास करने के लिए ये व्यवहारिक जगत की सहायता ली जानी चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत। ठीक, रामानुजाचार्य ने भी दो रूप में ही विभाजित किया था, एक धर्मीभूत ज्ञान और एक धर्मभूत ज्ञान। जो धर्मीभूत ज्ञान है उसका मतलब जो कर्ता रूप ज्ञान, मतलब जो हम कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम हैं कर रहे हैं। और धर्मभूत ज्ञान से मतलब था कि जो कर रहे हैं उसमें जो नॉलेज है, मतलब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो पढ़ाना इज माई ड्यूटी, पढ़ाना इज माई कर्म। अब इस पढ़ाने में जो नॉलेज है वो हमारा धर्मभूत ज्ञान है। तो इसमें जगत ज्ञान को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जितना कि हमारे आध्यात्म को। रामानुजाचार्य की जो गणित थी उसमें उनका जो वेदांत दर्शन था, सॉरी गणित नहीं, जो उनका दर्शन था उस दर्शन में व्यवहार जगत को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई जितनी कि आध्यात्म जगत को। और जो हमारे शंकर का अद्वैतवाद है उसमें उन्होंने आध्यात्म जगत को ज़्यादा महत्व दिया व्यवहार जगत से। और व्यवहार जो ये हमारा जनरल दुनिया है जिसमें हम और तुम रहते हैं, इस दुनिया को आध्यात्म तक पहुंचाने का माध्यम ऐसा करके बात किया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि वेदांत दर्शन की मूल्य एवं आचार मीमांसा। जो भी एक्सियोलॉजी हमारी है एंड नॉर्म्स एंड एथिक्स हैं, वो तो आज की तारीख में भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि बड़ा साइंटिफिक था एंड लॉजिकल था। देखो, शंकर ने पूरा ओवरऑल सिस्टम को जो एक विजिबल एंड एक नॉन विजिबल या इनविजिबल दो भागों में बांटा। जो विजिबल था वो हमारा अपरा या व्यवहारिक हो गया, और जो नॉन विजिबल था, जो हम नहीं देख पा रहे थे, वो हमारा आध्यात्मिक हो गया, जिसमें आराम से आप शांति से बैठिए और उसको अपना काम करते रहिए। तो इसमें एक ये यकीन हुआ कि जब हम अपना काम यानी जब हम आध्यात्मिक कार्य को बेहतर तरीके से करेंगे तो हम हमारे व्यवहार जगत में बेहतर जीवन जी सकेंगे। यानी इसमें एज यूजुअल हम लोगों ने जैसे ऊपर अभी बात की, पहले बात की कि शंकर के अद्वैतवाद में दर्शन में क्या था कि उन्होंने आध्यात्म जगत को बेस माना कि आपको अगर बेहतर जीवन जीना है तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। जब आप आध्यात्मिक होंगे, स्पिरिचुअल होंगे, तब आप अपने व्यवहारिक जगत में अपना जो काम कर रहे हैं उसको निष्ठापूर्वक करेंगे, परिश्रम पूर्वक करेंगे और उसमें कोई चीटिंग नहीं करेंगे। जो काम मिलेगा उसको ईमानदारी से करेंगे। तो जो जितना आध्यात्मिक होगा वो उतना ही ज़्यादा व्यवहारिक जगत में सफल होगा। ये अकॉर्डिंग टू वेदांत, शंकर के वेदांत दर्शन से। और अच्छा, हमको ऐसा लगता है कि ये मान लो स्पिरिचुअलिज्म को हम ना नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी एक जगह पे जाके अगर हम ऐसा मान लें कि नहीं, हम स्पिरिचुअलिटी पे हम नहीं इतना ध्यान देंगे, तो भी हम अगर अपने व्यवहार जगत में काम कर रहे हैं, अपनी जिस जगह पे भी काम कर रहे हैं उस जगह पे अगर हम ईमानदारी, अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो हम सफल नहीं होंगे। ये तो हम सभी जानते। यही वाली बात को उन्होंने आज से जाने कितने साल पहले बता दिया और आज तक हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। हम अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किए। एक्सेप्ट करने या आजकल तो थोड़ा अलग ही चलन है, खैर हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। और इस दर्शन में मनुष्य जीवन का
अल्टीमेट एम मुक्ति प्राप्त करना है। अब यहाँ पर मुक्ति का मतलब है कि हमारी एक यूजुअल फीलिंग्स होती है ना, सुख की दुख की, हम उससे परे हो जाएं। जो कुछ भी हमको मिले उसे हम ईश्वर का प्रसाद समझ के ग्रहण करें और अपने दैनिक जीवन से, भौतिक जीवन से बहुत आसक्ति न रखें, मतलब उससे बहुत ज़्यादा अफेक्शन ना रखें। हम लोग तो बिल्कुल रखेंगे ना अफेक्शन, पर ये उनके लिए है जो अफेक्शन नहीं रखते थे, उसके बाद भी व्यवहारिक जीवन बहुत बेहतर जिए। बहुत से उदाहरण है हमारे पास जो ऐसे रहे हैं। प्रभु श्री राम प्रभु थे और अनासक्त थे। विश्व गुरु, योग गुरु भगवान श्री कृष्ण, उनसे बेहतर तो उदाहरण हो ही नहीं सकता है इस बात के लिए कि आप अपना काम करते जाइए, उस काम में आपको जो भी रिजल्टेंट या जो भी अल्टीमेट आंसर मिलता है या अल्टीमेट टर्म एंड कंडीशन आपको प्राप्त होती है, वो टर्म एंड कंडीशन को आप सहर्ष स्वीकार करिए। ऐसा नहीं हो क्या हो गया आप, नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक लाइन में हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा वेदांत दर्शन है, भारतीय दर्शन की ये जो विचारधारा है, ये ऐसा मानती है कि जो पूरी दुनिया है वो ईश्वर ने बनाई है, ईश्वर के द्वारा रची गई, ईश्वर के द्वारा बनाई गई दुनिया है और उसे ही इस सृष्टि के में जो भी चीज़ जहाँ जिस तरीके से रखनी है उसने बेहतर तरीके से रखी है और उससे बेहतर कोई नहीं रख। जो भी हम लय ताल धुन ज़िंदगी में सुनते हैं, मान लो कभी आज तो थोड़ा ठंडा था, जैसे मौसम का ट्रांजिशन हुआ कि सुबह गर्म है, फिर दोपहर में मौसम थोड़ा ठंडा हुआ, तो वो दोनों के बीच में जो एक चेंज हो रहा था, जो ऐसे करके एक हमारा एस बनता है ना, जब चेंज होता है तो यूँ करके ऐसे, तो जब हम ये इस घुमाव वाली स्थिति पे होती हैं तो वी फील दैट ना, कि हमको वो महसूस होता है। अब अगर हम उसको एक संगीत के रूप में देखते हैं तो हमें सुनाई देता है, बारिश की बूंदों में एक हम संगीत सुनते हैं, चिड़िया बोल रही है तो उसमें हम सुनते हैं, हम खुद ही सुबह उठ के अपने में और सूरज के बीच में कंपटीशन करते हैं कि कौन जल्दी आता है, हम जल्दी आते हैं, आप जल्दी आते हैं। उसमें भी उस कंपटीशन में भी एक मान लो हमें बेहतर सी धुन सुनाई देती है। जो भी लय ताल है ज़िंदगी की, वो सब बनाया किसने है? भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। और आत्मा, प्रत्येक जीव में आत्मा है, वह आत्मा ईश्वर का रूप है, यानी हर एक कोई ईश्वर का रूप है। हम तुम, भाई इस फोन को भी कह दें, हाँ कह सकते हैं पर इसमें तो ईश्वर नहीं है, ये तो हमने बनाया है। ईश्वर का रूप उसमें है जो ईश्वर ने बनाया है। पेड़ पौधे, तितली, कभी देखा है? देखना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे तो क्लास के बाहर नीचे गार्डन में बड़े अच्छे अच्छे फूल भी हैं, छोटे 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 अभी निकल रहे हैं। देखना उनके ऊपर एक पीले रंग की तितली बैठती है, बहुत अच्छी लगती है, छोटी है। ठीक, ये सब ईश्वर की रचना है और ये जगत में उनकी ही इच्छा से अपना सब काम प्रतिपादित करते हैं, अपना सारा काम बनाते होते हैं। और शंकर के वेदांत दर्शन के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एकमात्र अंतिम उद्देश्य ये होना चाहिए कि उसे मुक्ति मिले, उसे मुक्ति। अब ये जो मुक्ति शब्द है ना, ये 2-3 तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये इन्होंने मुक्ति बात की, कुछ जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले। हम मान लो बात करते हैं तो हम ये बात कर सकते हैं कि हमें हमारे पास जितनी बंदिशें हैं उन बंदिशों से हमें मुक्ति मिले। मतलब मुक्ति को अब हम अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर उन्होंने जो एक्सप्लेन किया
वो माया जाल की मुक्ति से, मतलब हमें इस दुनिया के प्रति, दुनियादारी के प्रति बहुत आसक्ति न रहे। ठीक है, तो आज हम लोग वेदांत दर्शन के तत्व मीमांस, दर्शन ज्ञान और तर्क मीमांस और मूल्य और आचार मीमांस पे बात कर लिए। अभी कल हम लोग जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे बात करेंगे। ठीक है, हमें पढ़ के बताना कि कैसा लगा, सुनना ज़रूर। मैम को मैम जो बोल रही है ना उस पर सुनना, तो हम लोग उस पर बात करेंगे। मैम क्या पहनी है म्यूज़िक, मेडिटेशन का म्यूज़िक है, यस इट इज़ देयर, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा। हम लोग को भी तो दिन भर की भाग दौड़ से हम सबको थोड़ा तो सुकून चाहिए, है ना। और यही सुकून है बेटा, जिसको कि हम कहते हैं कि मुक्ति। चलो, ऑल द बेस्ट। इसके आगे का हम लोग कल देखेंगे। गुड नाइट।